बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी सहेली की शादी थी। जो ही मेरी नज़र उसके शौहर पर पड़ी तो मुझे उससे इश्क हो गया। मैं हर हाल में ये चाहती थी कि सेज पर सहेली की जगह मैं बैठूं, मगर ऐसा नामुमकिन था। यूं मैं सहेली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मासूम समझी कि मैं उसकी जुदाई में रो रही हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मुझे उससे जलन महसूस हो रही थी। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया और बहाने से अपनी सहेली को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और खुद उसका लहंगा पहनकर घूंघट ओढ़ लिया और रुखसत भी हो गई। शौहर का इंतजार करते वक्त मैं बहुत घबरा रही थी। अचानक कुछ देर बाद दरवाजा खुला और कोई ताली बजाते हुए बोला, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। जो ही मैंने दुपट्टा पलटा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर तो। फरीहा, ये फ्रॉक तुम पर बिल्कुल भी नहीं जच रही। अजीब बेढंगी से लग रही हो तुम। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुमने किसके मशवरे पर ये गुलाबी फ्रॉक पहन ली है। अभी देखना, पूरे कॉलेज में तुम्हारा मजाक बनेगा। मेरी मानो तो चुपके से एक कोने में ही बैठी रहो, मैं ही तुम्हारे लिए कैंटीन से कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। मैंने अपनी दोस्त फरीहा से कहा तो उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो बोली, ठीक है शाइस्ता, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये तो मैंने कमबख्त भाभी की मानकर ये फ्रॉक पहन ली। हालांकि मेरा इरादा तो वही पीला जोड़ा पहनकर आने का था जो तुम मुझे देकर गई थी। मैं बोली, फरीहा, मुझे तो लगता है तुम्हारी भाभी तुमसे खार खाती हैं। वो जानबूझकर तुम्हारा मजाक बनवाना चाहती हैं। घर जाकर तुम अपनी भाभी की खूब खबर लेना और अपने भाई से भी उसकी शिकायत करना। फरीहा ने सर हिला दिया और बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं उसे बैठने का कहकर खुद कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। मेरा दिल गुस्से से बहुत तेज तेज धड़क रहा था। जी तो चाहता था कि अभी जाकर फरीहा की भाभी का गला दबा दूं। दरअसल बात यह है कि मैं और फरीहा कॉलेज में ही आकर दोस्त बनी थी। हमारी दोस्ती को 3 साल हो चुके थे। हालांकि मेरी दोस्ती कभी भी किसी से इतनी देर नहीं रही। इस दोस्ती की कामयाबी के पीछे फरीहा का ही हाथ है, क्योंकि वो बहुत सादा मिजाज लड़की है। मैं भी अच्छी हूँ, मगर मुझ में खुद नुमाई की आदत कूट कूट कर भरी हुई है। मेरा दिल चाहता है कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर मैं ही रहूं, सब मेरी ही तारीफें करें और सब मेरे पीछे ही रहें। मेरे ख्याल में इस सोच में कोई बुराई भी नहीं है। हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, फरीहा मुझसे थोड़ी ज्यादा प्यारी है। हम दोनों जब तैयार होती हैं तो सब उसी की तारीफ किया करते थे। इसीलिए मैंने इस चीज का भी हल निकाल लिया था। मैं फरीहा को किसी भी फंक्शन या पार्टी में ऐसा लिबास पहनने को कहती जिससे उसका हुस्न दब सा जाता था। आज भी हमारे कॉलेज में फंक्शन था। मैंने फरीहा को पीला जोड़ा पहनने को कहा था, मगर उसकी भाभी ने उसे इतनी खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक पहना दी थी कि वो अप्सरा लगने लगी थी। खैर, मैंने भी बुरी बुरी बातें बोलकर उसका दिल ही खराब कर दिया था। मैं समूह से लेकर वहीं पर आ चुकी थी जहां फरीहा बैठी थी। बेचारी सारा दिन वहीं पर बैठी रही थी, जबकि मैं यहाँ वहां चल फिर कर सबकी तारीफें बटोर रही थी। छुट्टी के वक्त मैं बोली, फरीहा, अपनी भाभी से जाकर कहना कि सब ने तुम्हारा मजाक बनाया था और अपने भाई से उनकी धुलाई करवाना। फरीहा ने इस बात में सर हिला दिया था। उसके भाई की शादी को अभी साल भर ही हुआ था, जबकि मैं दिल ही दिल में सोचे बैठी थी कि अगर मेरी शादी उसके भाई से हो जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएं, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे। शाम हुई तो फरीहा का फोन आ गया। मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। मुझे लगा कि अभी वो अपने भाई और भाभी की लड़ाई के मुतालिक मुझे बताएगी, मगर वो तो बहुत खुश लग रही थी। मैं बोली, क्या बात है फरी, तुम इतनी खुश क्यों हो? वो कहने लगी, भाभी की फुप्पो उनसे मिलने आई थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। वो चाहती हैं कि 2 हफ्ते बाद ही मेरी शादी कर दी जाए। मैं तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि फरीहा की शादी मुझसे पहले हो जाए? मैं ये नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए अगले दिन जब वो स्कूल आई तो मैंने उसका खूब दिल खराब किया। मैं बोली, फरीहा, तुम इतनी सी उम्र में ब्याही जाओगी, कितना अजीब लगेगा ना। घर में कैद होकर रह जाओगी, जबकि मैं कॉलेज आकर मजे किया करूंगी और तुम अपने शौहर और सास की खिदमतें किया करोगी। फरीहा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं शाइस्ता, ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, वो मुझे महारानी बनाकर रखेंगे। और फिर मेरा होने वाला शौहर भी तो बहुत खूबसूरत है। पहली नजर में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो भी आया था अपनी वालदा के साथ। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर इस बार मैं फतेयाब ना हो सकी थी। फरीहा के सर पर तो इश्क का भूत सवार था। खैर, मैंने भी अपनी अम्मी से कह दिया था कि मेरे लिए कहीं रिश्ता ढूंढे, मगर हर किसी की किस्मत फरीहा जैसी तो नहीं होती ना। करते कराते फरीहा की शादी का दिन आ ही गया, मगर मेरे लिए
कोई रिश्ता ना मिला। मैं खूब सज धज कर उसकी शादी में गई थी कि क्या पता उसकी कोई अमीर सी आंटी मुझे पसंद ही कर ले और मेरी भी शादी हो जाए। मैं फरीहा के पास उसके कमरे में जाकर बैठ गई थी। चंद लम्हात के लिए तो उसके हुस्न को तकती ही रह गई थी। दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और फहद कमरे में दाखिल हो गया। वो फरीहा का होने वाला शौहर था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो इस जहां से ही ना आया हो। वो तो कुछ और ही था। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो फरीहा के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने आया हूं। घर जाकर रस्में होती रहेंगी तो तुम्हें देख नहीं सकूंगा। उसकी वालेहाना मोहब्बत को देखकर मेरा दिल राख हो गया था। आंख से आंसू टपकने लगे थे कि मुझे आज तक ऐसा कोई शख्स क्यों नहीं मिला जो मुझे दीवानों की तरह चाहता हो। फहद चला गया तो फरीहा बोली, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, तुम बहुत याद आओगी मुझे। उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, हम दोनों मिलती रहेंगी। शादी के बाद भी हमारी दोस्ती पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं कहाँ उसकी दोस्ती के लिए रो रही थी। मैं तो अपनी हसद में आंसू छुपाने से कासिर हो चुकी थी। मुझे फहद बहुत अच्छा लगा था। दिल चाहता था कि बस उसे हासिल कर लूं। 1 मिनट में ही फैसला हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं फहद को फरीहा से छीन लूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं बोली, फरीहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ छत पर जाना पड़ेगा। वो एकदम से खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ चलो छत पर, मैं भी अपनी बारात देख लूंगी और चोरी छुपे फहद को भी देख लूंगी। शाइस्ता, मुझे फहद से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी से हमारा निकाह हो जाए और मैं उसके दिल की मालकन बन जाऊं। मैं तो फरीहा की बातें सुनकर हैरान रह चुकी थी। मैंने आज तक उसे कभी किसी के बारे में ऐसी बात करते हुए नहीं सुना था, बल्कि वो तो मोहब्बत को सिरे से मानती ही नहीं थी। मैं उसे छत पर ले गई। हम दोनों बड़ी एहतियात से ऊपर गई थी ताकि किसी की नजर हम पर ना जाए। छत पर जाकर मैंने जानबूझकर फरीहा के लहंगे पर कोक गिरा दी। वो बेचारी बहुत परेशान हो गई थी, मगर फिर भी उसे मेरी ही परवाह थी। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो शाइस्ता। मैंने झट से दूसरा लिबास उसके सामने रख दिया और बोली, तुम ये पहन लो, तब तक मैं तुम्हारा लहंगा सुखा देती हूँ। उसने मेरी बात मान ली। मैं उसका लहंगा शॉपर में डालकर कमरे से बाहर निकली और छत वाले कमरे को कुंडी लगाकर फरीहा को वहीं पर कैद कर डाला था। मैं जल्दी से फरीहा के कमरे में दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मैं जानती थी कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मैं दोस्ती का मान तोड़ रही हूँ और फहद की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल हो रही हूँ। मैं ये भी तो नहीं जानती थी कि वो मुझे कबूल करेगा भी या नहीं। और फिर सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत को भी तो दांव पर लगा रही थी। अगर किसी को इल्म हो जाता कि मैं घर से भाग गई हूँ या कुछ भी, तो मेरे वालिदैन की इज्जत तो 2 कौड़ी की बिना रहती। मगर मैंने इन सब ख्यालात को झटक दिया था, क्योंकि मैंने हमेशा हर चीज में खुद को मुकद्दम रखा था। अब भला मैं अपनी खुशियां किसी और की झोली में कैसे डाल सकती थी? ये बात सच है कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी जान पर बनी हुई थी। मुझे यही डर था कि अगर किसी को मेरी असलियत मालूम पड़ गई तो मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकूंगी। मुझसे मेरा फहद छिन जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आराम से रुखसत होकर फहद के घर आ गई थी। अब मैं उसकी सेज पर बैठी उसकी मुंतजिर थी। बस एक ही बात मेरे दिल को परेशान कर रही थी, वो ये कि अगर फहद ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। खैर, मैंने खुद को इस किस्म के हालात से निपटने के लिए भी तैयार कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर फहद मुझे धुतकार भी देगा तो भी मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो मेरा हो ही जाएगा। मैं उसके इंतजार में घड़ियां गिन रही थी जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर तालियां बजाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। वो बहुत खुश था और कह रहा था, देखो देखो, मेरी दुल्हन आ गई है। मैं उसकी आवाज को सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि ये आवाज फहद की तो थी ही नहीं। मैंने जल्दी से घूंघट हटाकर देखा तो सामने एक दीवाना सा लड़का खड़ा था जो कमरे को अंदर से कुंडी लगा रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो पागल लड़का बोला, मैं फहद हूँ और यहाँ अपनी बीवी के पास आया हूँ। देखो तो कितनी हसीन हो ना। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैंने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर की जानिब भागी। कमरे के दरवाजे पर ही सब खड़े थे। फहद भी खड़ा था। मैं भागकर उसके पास गई और बोली, मेरे शौहर तो आप हो ना, फिर ये लड़का मेरे कमरे में क्या करने आया था? फहद एकदम से पीछे हटा और बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो?
वहां पर मौजूद सब लोग ही मुझे कड़े तेवरों से घूर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब उनसे क्या कहूं कि मैं कौन हूं। मैंने जल्दी से झूठ गढ़ा और रोने लगी। मैं बोली, मैं फरीहा की दोस्त हूं, शाइस्ता। दरअसल वो फाहद से शादी नहीं करना चाहती थी, उसे किसी और लड़के से मोहब्बत थी। रुखसती के वक्त उसने मेरे पांव पकड़ लिए और मुझे खुदकुशी करने की धमकी देकर बोली कि खुदारा मेरी जगह तुम रुखसत हो जाओ। अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा दिल दिया है कि मैं उसकी बात से इनकार ही न कर सकी। और फिर मुझे फाहद भी बहुत अच्छे लगे थे। मैंने सोचा कि अगर इनकी शादी फरीहा से हो गई तो इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि फरीहा आपको कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं दे पाती। सब दंग से खड़े थे। तब फहद की वालदा आगे बढ़ी और बोली, क्या नाम है तुम्हारा लड़की? मैं बोली, शाइस्ता। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर प्यार दिया और बोली, शाइस्ता, मेरे 2 बेटे हैं, फहद और अहमद। अहमद एक ज़हीन और समझदार इंसान है, जबकि फहद ज़हनी तौर पर माजूर है। फहद को शादी का बहुत शौक था। मैंने उसके लिए बहुत से रिश्ते भी ढूंढे, मगर मैं कामयाब ना हो सकी। इसीलिए मैंने अपने बच्चे की खुशी की खातिर धोखा करने का सोचा। मैंने अहमद को दिखाकर फहद की शादी कर दी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम नर्म दिल की मालिक हो। मुझे यकीन है कि तुम अल्लाह की रजा की खातिर मेरे दीवाने बेटे फहद का बहुत ख्याल रखोगी। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं लरसने लगी और बोली, अगर मैं तो अहमद से मोहब्बत करती हूँ। मेरी सास बोली, जो अल्लाह की रजा। तब फहद बोला, मामा घूंघट। मेरी सास बोली, बेटी तुम घूंघट निकाल कर बैठ जाओ। फहद को घूंघट उठाने का बहुत शौक है। मैं जल्दी से कमरे में वापस चली गई और कमरे को अच्छी तरह से लॉक कर लिया ताकि वो दीवाना कमरे में ना आ सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब तो रात है, मैं सुबह इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सुबह खुद ही मौलवी बुलाकर मेरा निकाह अहमद से पढ़ा देंगे। मैं कमरे में गई तो मेरा दीवाना शौहर सारी रात दरवाज़ा खटखटाता रहा, जबकि मैं अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करने में हलकान होती रही। खैर, मैं सुबह उठकर बाहर निकली तो मेरे सामने शर्माई सी फरीहा बैठी थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भागकर उसके पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मेरी प्यारी दोस्त शाइस्ता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी जगह पर तुम कुर्बानी का बकरा बन गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए अपने दिल में कभी कोई खोट नहीं रखी। मैं जानती हूँ कि तुम दिल ही दिल में मुझसे हसद करती थी और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। शाइस्ता, ये 21वीं सदी है। इस सदी में कोई भी इतना मासूम नहीं होता कि उसे कुछ पता ही न चले कि उसके इर्द गिर्द फिरने वाले लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। मगर मैंने हमेशा तुम्हारी कमजरफी को अल्लाह की खातिर माफ कर दिया। तुमने बहुत सी चालें चली, मगर शायद तुम ये भूल गई थी कि इंसान चाहे जितनी मर्जी चालें चल ले, वो अल्लाह की चाल के आगे बेबस हो ही जाता है। तुम मुझे धोखे के साथ ऊपर छत पर बंद कर आई थी, मगर जब फहद ने तुम्हारा घूंघट उठाया और तुमने शोर मचा दिया, तब अहमद को मालूम हो गया था कि मैं तो घर में ही रह गई हूँ। और वहां मेरे घर वालों को भी मालूम पड़ चुका था कि मेरी सहेली ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है। हम सब बहुत परेशान बैठे थे। तब अहमद ने आकर सारी सूरत हाल से हमें आगाह कर दिया था। तब अब्बू ने मौलवी साहब को बुलाकर हमारा निकाह पढ़वा दिया और मुझे रुखसत कर दिया। फरीहा ने अपना हाथ मेरे सामने लहरा दिया और बोली, देखो, ये अंगूठी मुझे अहमद ने मुंह दिखाई का तोहफा दिया है। तुम्हें फहद ने क्या दिया? मैं फरीहा के नसीब के आगे चारों शाने चित हो चुकी थी। मैं गुस्से से बोली, फरीहा, अगर मैं तुम्हारी जगह कुर्बानी का बकरा ना बनती तो आज तुम फहद की दुल्हन होती। तुम्हारे अहमद साहब ने तुम्हें धोखा दिया है। वो तुम्हें अपने दीवाने भाई के सुपुर्द करने को तैयार था। अब जब मैं चली जाऊंगी तो अपना बहुत ख्याल रखना तुम। हो सकता है तुम्हारा शौहर एक बार फिर से अपने भाई की खुशी की खातिर तुम्हें उसके सुपुर्द कर दे। मेरी बातें सुनकर फरीहा का रंग जर्द पड़ चुका था। शायद उसने इस अंदाज में तो पहले कुछ सोचा ही नहीं था। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, तुम कहाँ जा रही हो बहू? तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, मैंने कल रात वाली तुम्हारी बदतमीजी माफ कर दी है, मगर आइंदा तुमने कभी भी मेरे बेटे से दामन बचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, तुम यहाँ कैद हो चुकी हो। तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ हो। तुम्हारे वालिदैन तो अपनी इज्जत गंवाकर मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, और अगर अब तुम उनके पास चली भी गई तो वो तुम्हें धुतकार देंगे। अब इस सब को किस्मत का लिखा कबूल करके आमीन कर लो। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अंदर ही अंदर से चल गई थी।
मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे यहाँ कैसे कैद कर सकती हो। मैंने उस घर से भागने का मंसूबा बना लिया था, मगर मुझे चौकीदार ने पकड़ लिया और मेरी सास के पास ले गया। मेरी सास ने उस दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, वो भी सबके सामने। मैं बहुत मजबूर थी, फरार की कोई राह नहीं थी। मैं जब फरीहा और अहमद को खुश देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक चीज अच्छी थी, वो ये कि फहद को इज़दवाजी रिश्ते के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो सारा सारा दिन मुझसे कहानियां सुनता या मुझे कहता कि मेरे साथ बैठकर कार्टून देखो। मैं उसको ज़ाहिरी तौर पर खुश रखने की कोशिश करती थी ताकि मेरी सास मुझसे बुरा सलूक ना करे। फरीहा, मेरी मासूम दोस्त, सबसे बड़ी सयानी हो चुकी थी। वो मुझे मुंह तक न लगाती, बल्कि एक घर में रहते हुए भी वो मेरे साय से भी भागती थी। मैं खुद भी कभी कभार मौका ढूंढकर उसके पास जा बैठती और उसका दिल जलाने वाली बातें करने लगती थी। आज मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, फरीहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी अहमद को कबूल न करती। उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था ना। तुम्हें अपने दीवाने भाई के निकाह में देने पर भी राजी हो गया था। मेरी ये बात सुनकर फरीहा का रंग सुर्ख पड़ जाता था। मैं वहां से उठकर चली गई। शाम में जब अहमद काम से वापस आया तो मैंने महसूस किया कि फरीहा और उन दोनों में लड़ाई हो चुकी है। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। मैं अपने कमरे में गई तो फहद को दीवानगी का दौरा पड़ रहा था। उसने मेरे सर पर कांच का गिलास दे मारा था। मैं खून से लथपथ हो चुकी थी। मैं बहुत अजियत से गुजर रही थी। उसी वक्त मेरी सास ने मुलाजमा को कहकर मेरे सर पर पट्टी करवा दी थी। किसी डॉक्टर को भी नहीं बुलवाया था। मेरी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। एक दिन मैं बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी जब मेरे कानों में टीवी की आवाज पड़ी। वहां पर कोई अल्लामा बैठा कह रहा था कि अल्लाह जालिम नहीं है, वो हम पर जुल्म नहीं करना चाहता। हमारे साथ जो कुछ बुरा होता है वो हमारे अपने अमाल की वजह से होता है। आज हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें तो हो सकता है हमसे आधी परेशानियां टल जाएं। इंसान पर जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसका मकसद इंसान को कुछ न कुछ सिखाना होता है, मगर हम सबक नहीं सीखते। हम अपने गमों को रोते रहते हैं। तब मेरे सामने मेरी जिंदगी घूम सी गई थी। मेरे सियाह माल मेरे सामने खड़े होकर मुझ पर हंसने लगे थे। मैंने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया, लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी मुझे सजा मिल रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। मैं कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। मैं बैठी सोच रही थी कि मेरा ये निकाह हुआ ही नहीं है। शौहर दीवाना है और फिर दुल्हा भी बदल गया था और दुल्हन भी। ये निकाह हो ही नहीं सकता था। अगर मैं घर छोड़कर भाग जाती तो मुझ पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था। मैंने रात के अंधेरे में घर से फरार चाहा था। चौकीदार ने मुझे देख लिया था, मगर उसने मुझे रोका नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे इल्म था कि मेरे घर वाले मुझे धुतकार देंगे, मगर उन्होंने मुझे धुतकारा नहीं था, बल्कि मेरे गले लगकर रोते रहे थे। मैंने उनको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया तो उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया था। मेरी मुश्किलात टल चुकी थी क्योंकि मैंने अपनी आजमाइश से सबक सीख लिया था। जब भी कोई आजमाइश आए तो इस पर रोने के बजाय इससे सबक सीख लेना चाहिए, वो जल्द ही टल जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।